हेलो एवरीवन। सो मेरा नाम अर्चना है और मैं आप सभी लोगों को यूपी पुलिस के लिए भारतीय संविधान लेकर आई हूँ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक्स्ट्रा चीज़ें करते रहते हैं और मोस्टली ज़्यादातर भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं भारतीय संविधान आपके लिए लेकर आई हूँ। तो हम पढ़ते हैं। चलो एक्स्ट्रा बातें नहीं करते हैं, टाइम बहुत कम है, अब हम पढ़ते हैं। हमें पता है 1757 का जो प्लासी की लड़ाई हुई थी वो सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी, ठीक है। और बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के बीच हुआ था, जिसमें कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए। जब अंग्रेज जीत गए तो ये ये जो थे ना प्लासी, ये जो थे मीर कासिम जो था वो बंगाल का नवाब था, ठीक है। और प्लासी की लड़ाई के समय सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था और बक्सर के युद्ध के समय मीर कासिम बंगाल का नवाब था। तो जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज जीत गए और मीर कासिम हार गया तो ऑब्वियस है अंग्रेज बंगाल पर शासन करेंगे। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर शासन स्टार्ट किया या अपना शासन चलाया तो अंग्रेजों ने समय समय पर अपनी सुविधानुसार कई एक्ट पारित किए, ठीक है। तो वहीं यही उन्हीं एक्टों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली बात याद रखोगे कि जो बंगाल का गवर्नर पद था उसको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दे दिया गया। यानी पूछे किस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर पद हटाकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यहाँ पर कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और बात याद रखोगे कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो और बाकी की 3 और प्रेसिडेंसी थी, जैसे कि बम्बई, मद्रास और शायद कलकत्ता, इसमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन 3 और प्रेसिडेंसी थी। उन तीनों प्रेसिडेंसी का भी गवर्नर बंगाल का ही गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखोगे। दूसरा एक्ट आता है 1784 का पीड्स इंडिया एक्ट। 1784 के पीड्स इंडिया एक्ट में क्या था कि इसमें जो प्रशासन था वो 2 भागों में बांट दिया गया, जिससे प्रशासन करना इजी हो जाए। पहला था कि जितने भी व्यापारिक मामले होंगे वो अलग देखे जाएंगे और राजनीतिक मामले अलग देखे जाएंगे। राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बनाया गया और व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया। तो जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था वो व्यापारिक मामलों के लिए था, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए था। अब आता है तीसरा एक्ट 1793 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या था कि जो भी नियंत्रण बोर्ड के सदस्य थे या कर्मचारियों का जो वेतन दिया जाता था, जो भी सैलरी दी जाती थी उस नियंत्रण बोर्ड के सदस्य को या कर्मचारियों को, वो भारतीय राजस्व से दी जाती थी। भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। जो गवर्नमेंट का अपना एक कह सकते हैं, गवर्नमेंट का जो राजस्व सेंस जो अपना मनी बचाकर गवर्नमेंट रखती है या हम लोगों से जो टैक्स वैक्स के थ्रू कलेक्ट करती है, उस राजस्व में से उनको बढ़ता था, वो सैलरी दी जाती थी। सॉरी, 1813 का जो चार्टर अधिनियम है, इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, इस अधिनियम से पहले पढ़ने के लिए हम एक बात ध्यान में रखेंगे कि जो 1600 में ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को जो ब्रिटिश सरकार से ईस्ट इंडिया कंपनी को एक वो मिला, एक तरीके से कह सकते हैं अधिकार मिला था कि एक अधिकार मिला था। एक अधिकार सेंस मतलब एक ही संस्था मतलब कार्य करेगी। एक अधिकार का मतलब है एक संस्था। तो जब 1600 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार दिया था पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए, तो हमें पता है कि वो 1600 में दिया था। अब 1813 में क्या हुआ कि व्यापार तो कर रहे थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार से एक तरीके की मांग की कि हमारे जो 20 साल और बढ़ा दो व्यापार करने के। और ब्रिटिश सरकार ने 20 साल बढ़ा भी दिए, पर ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम 20 साल बढ़ा तो देंगे लेकिन हम कंपनी
के जो भारत के साथ व्यापार है उस पर एक अधिकार को छीन लेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप ही अब वहाँ पर व्यापार करते रहो, क्योंकि 20 साल बहुत होते हैं और आप ही वहाँ पर करते रहोगे तो मतलब वही है ना कि गवर्नमेंट को उचित लगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप यही व्यापार करते रहें, इसलिए उन्होंने एक अधिकार छीन लिया। और सिर्फ एक अधिकार किस चीज़ पर रखा? चीन के साथ और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार पर एक अधिकार रखा। मतलब हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है 1813 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें कंपनी ने क्या किया कि कंपनी ने कि ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत के साथ एक अधिकार था वह छीन लिया गया और सिर्फ दो मामलों में एक अधिकार रखा। एक चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के सिर्फ चाय के साथ व्यापार करने के लिए एक अधिकार रखा। बाकी एक अधिकार समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के तहत और 20 साल बढ़ा दिए गए इस एक्ट के तहत। ठीक है। और शायद ये भी था कि इस एक्ट में कि शिक्षा के लिए भी कुछ पैसे दिए गए थे, शायद 1 लाख, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि शिक्षा के लिए भी 1 लाख रुपए दिए गए थे इस एक्ट के तहत। 1833 का जो चार्टर अधिनियम है उसमें ये बात कही गई कि भाई अब तुम्हारा व्यापार पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे हम, ब्रिटिश सरकार ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से, और अब सिर्फ तुम शासन करोगे भारत पर। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब हमें पता है कि बंगाल का गवर्नर पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया 1773 बोलेंगे ना, 1700 मतलब 1773 के एक्ट में। और बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाएगा 1833 के चार्टर अधिनियम में। ये बात कैसे याद रखोगे? ये बात ऐसे याद रख लो कि बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा है ना यहाँ पे। वो क्यों कहा जाने लगा है? क्योंकि अब मान लो कि कंपनी पूरी तरीके से हट गई तो अब भारत के लोग आ जाएंगे, मतलब इस तरीके से याद रख लो, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है। और अब आगे चलते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में क्या था कि जो भी कंपनी के पद खाली हुए थे अब प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर वो पद भरे जाएंगे। 1858 का चार्टर अधिनियम में ये था कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। अब सारा शासन ब्रिटिश क्राउन संभालेगी। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन किया गया। ठीक है। और ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो गया। ऑब्वियस है, जब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सारा भारत का शासन चला जाएगा तो ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हो जाएगा। अब 1861 का भारत शासन अधिनियम क्या कहता है? अब इसको मैं यहीं तक छोड़ती हूँ। ठीक है।